हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीएचपी में कंटिन्यू कीवर्ड को। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेता हूं मैं इसे। फाइन, इतना ठीक है, अभी आराम से आई थिंक विजिबल होगा सभी को। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अभी ठीक है। राइट। सो गाइज, सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड है क्या, कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये काम करता है। कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज टू स्किप द करंट इटरेशन इन द लूप। जो हमारा करंट स्टेप चल रहा है, लूप का करंट इटरेशन चल रहा है, अगर उसे स्किप करना है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हम यूज करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का। द कंटिन्यू ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू हेडर पार्ट ऑफ द लूप इमीडिएटली एज इट इज एग्जीक्यूटेड। कंटिन्यू जो है, जैसे ही एग्जीक्यूट होता है लूप के अंदर, लूप में से कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है लूप के हेडर पार्ट पे। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं ध्यान है कि लूप के हेडर पार्ट का क्या मतलब है ऑल्सो। सो हम देख लेते हैं। द हेडर पार्ट मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ फॉर लूप एंड कंडीशन ऑफ व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। यानी अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंटिन्यू के लिए लूप के हेडर पार्ट का मतलब है, अगर फॉर लूप में इसे लगाया तो फॉर लूप में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जगह है, वो जो सिंटैक्स में हम देखते हैं ना, वो वाली। और व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में हेडर पार्ट का मतलब होता है लूप का कंडीशन वाला हिस्सा। यानी अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ फॉर लूप में, तब कंट्रोल ट्रांसफर होकर के जाता है कहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले हिस्से पे। लेकिन अगर कंटिन्यू को यूज किया व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप में और कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, तब कंट्रोल कहाँ जाएगा, व्हाइल या डू व्हाइल लूप की जो कंडीशन वाली प्लेस है वहां पे जाएगा। सो गाइज, टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन यू यूज कंटिन्यू इनसाइड द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, एज सम टाइम इट मे लीड टू इनफाइनाइट लूपिंग। सो जब कंटिन्यू को आप व्हाइल या डू व्हाइल में यूज करते हैं, तब एक्स्ट्रा कॉशंस रखने की हमें जरूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर हमें रखनी पड़ती है कोड में। अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूपिंग की ओर ले जाता है हमें। अभी मैं दिखाऊंगा अभी एग्जांपल में प्रैक्टिकली। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, ऑल्सो इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन द लूप। देखिएगा, जब भी हम कंटिन्यू या इवन ब्रेक भी अगर यूज कर रहे हैं ना, तो लूप के अंदर हम कहीं ना कहीं इफ एल्स की कंडीशन लगा के ही, मतलब किसी परिस्थिति में आने पे ही या तो लूप को ब्रेक करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। हालांकि इसे बिना इफ एल्स के भी लूप में लगाया जा सकता है, बट वो सिर्फ एक सिंटैक्टिकली ही काम करता है, बाकी एग्जैक्ट ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सो सिंपल एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जिसमें हमने फोर लूप में क्या किया है भाई, फोर लूप में हमने कंटिन्यू का यूज किया है। सो सिंपली हमने फोर को स्टार्ट किया है कहां से, $i बराबर 1 से। कंडीशन हमने चेक करी, $i लेस देन इक्वल टू 6 है क्या। सो गाइज, ये कंडीशन ट्रू है। नाउ अंदर आया, इफ की कंडीशन चेक हुई, $i बराबर 3 है क्या। बच्चों ये कंडीशन अभी क्या है, फॉल्स है। सो कहाँ आएगा, सीधा इको $i पे, तो क्या प्रिंट कर देगा ये 1। फिर $i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2। $i लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, ये लूप की कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, इफ की कंडीशन चेक हुई, $i बराबर 3 है क्या, नहीं है, 2 भी प्रिंट हो गया। देन i प्लस प्लस आई की वैल्यू 3, $i लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, इफ की कंडीशन चेक करी, $i बराबर है क्या 3 के, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो इको पर नहीं जाएगा, इसकी बजाय कहाँ चला जाएगा, सीधा i प्लस प्लस पे। इसका मतलब 3 प्रिंट नहीं होगा। देन $i प्लस प्लस आई की वैल्यू 4, कंडीशन चेक हुई लूप की ट्रू है। अब कंडीशन चेक हुई, i बराबर 3 है क्या, ये फॉल्स हो गई, तो फिर से इको एग्जीक्यूट होएगा, ये 3 प्रिंट करा देगा, सॉरी 3 नहीं 4 प्रिंट करा देगा, पार्डन में, इट्स माई मिस्टेक गाइस। सो फिर i प्लस प्लस होएगा तो i की वैल्यू 5 प्रिंट कराने के बाद कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, ट्रू है। $i बराबर 3 है क्या, नहीं है। इको पे गया, i की वैल्यू प्रिंट कराई, दैट इज 5। ठीक है गाइस। नाउ फिर i प्लस प्लस आई की वैल्यू 6, कंडीशन चेक हुई, $i बराबर लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, ट्रू है, लूप में आया।
डॉलर आई बराबर 3 है क्या, फिर से कंडीशन फॉल्स, ई को डॉलर आई हुआ तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी 6। देन डॉलर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 7, कंडीशन चेक हुई डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 6 है कि ये कंडीशन फॉल्स, तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा। यानी कि जब कंटिन्यू रन हुआ तो कंट्रोल सीधा इंक्रीमेंट पे चला गया, उसके बाद वाला स्टेप जो था, स्टेटमेंट जो थे लूप में, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज ये था अपने पास में कंटिन्यू का यूज बेसिक। लेट्स सी, इसको कोड में हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ मैंने सबलाइम टेक्स्ट शुरू किया, यूट्यूब फोल्डर पे राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल बना ली, continue-demo.php। नाउ HTML स्टब बनाया हमने और इसमें टाइटल दे दिया। नाउ हमने PHP का ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक में हम लोगों ने लूप सेटअप कर दिया, डॉलर आई बराबर 1 से डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 6 डॉलर आई प्लस प्लस, और यहाँ हमने चेक किया इफ डॉलर आई इक्वल्स टू इक्वल है किसके, 3 के, देन मैंने कंटिन्यू कर दिया और इसके बाहर हमने इको करा दिया डॉलर आई को। सो बच्चों ये एग्जांपल अभी एक्सप्लेन किया ही है मैंने आप लोगों को। सो ये प्रिंट कर देगा 1 2 4 5 6। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, continue-demo.php। एक सेकेंड गाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आई थिंक, हाँ राइट, कंटिन्यू, फाइन फाइन। सो इसको हमने रिफ्रेश किया, सो 1 2 4 5 6। अब देखिए कि जो कंटिन्यू है ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जिस लूप में लगा है उसी को कंटिन्यू करता है, बट PHP हमें अलाउ करती है कि हम लोग जो कंटिन्यू है उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज करें, और वो ये डिसाइड करता है कि कौन से लूप को ये कंटिन्यू करेगा। लाइक अगर हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया एक लूप तो ये, और दूसरा लूप हमने ये लगा दिया डॉलर जे बराबर 1 से डॉलर जे लेस देन इक्वल टू 6 डॉलर जे प्लस प्लस, और हम लोग यहाँ पे इको करवा रहे हैं किसको, डॉलर जे को। ठीक है, सो ये डॉलर जे को हमने यहाँ पे इको करवाया। ठीक है गाइज, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर डॉलर जे बराबर डॉलर आई है, देन हम क्या कर दे रहे हैं, कंटिन्यू कर दे रहे हैं। सो अभी इसमें क्या होगा देखो, जब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 तो ये कंटिन्यू कर देगा, और j की वैल्यू को हम प्रिंट बाद में करा देते हैं बच्चों। दैट मीन्स ये कंटिन्यू किसको करेगा, अभी j वाले लूप को करेगा, क्योंकि j वाले लूप में है। सो इसका जो आउटपुट बनेगा ना बच्चों, क्या बन जाएगा अपने पास में, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे कमेंट करके। सो ये इसका आउटपुट बन जाएगा, देखो सबसे पहले 1 स्किप हो जाएगा तो 2 3 4 5 6, फिर 1 3 4 5 6, फिर उसके बाद में 1 2 4 5 6, उसके बाद में 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 स्किप हो जाएगा 5 6, देन उसके बाद में 1 2 3 4, देन 5 स्किप हो जाएगा 6, और उसके बाद में 1 2 3 4 5। ये इसका आउटपुट बनेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ये आ रहा है 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5। नाउ मैं ये चाहता हूं कि जैसे i की वैल्यू j के बराबर हो जाए ना, तो क्या हो, बाहर वाला लूप कंटिन्यू हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा कंटिन्यू 2।
ठीक है, तो जैसे ही j बराबर i हुआ, दैट मीन्स i की वैल्यू 1 है, j की भी वैल्यू 1 है, तो सीधा कहाँ चला गया ये i प्लस प्लस पे, j वाले लूप से बाहर निकल गया डायरेक्टली और i वाले लूप पे चला गया। i की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन ये प्रिंट करेगा 1, उसके बाद में j की वैल्यू 2 होगी तो ये फिर से कंटिन्यू करके बाहर चला जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो प्रिंट करेगा 1 2, फिर i की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3, फिर i की वैल्यू 5 होगी तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, फिर i की वैल्यू 6 होगी तो 1 2 3 4 5। लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइन, सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक सेकंड, यही निकाला था ना हमने, हाँ बिल्कुल यही निकाला था, 1 1 2 1 2, परफेक्ट है। सो गाइज, ये था हमारे पास PHP में कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। वाइल और डू वाइल के अंदर कंटिन्यू कैसे काम करेगा इसको हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो की लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।